अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप जानते हैं आज ईद उल अज़हा का मौका है, तो आप सबको मेरी तरफ़ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो है अपने कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने की वीडियो लेकर आई हूँ कि इसमें मतलब आपको मैं अपना कुर्बानी का जो जानवर है वो ज़िबा होते हुए दिखाऊँगी। तो मैंने कहा कि चलें जो आगे मैं आपके लिए जो वीडियोस लेके आती हूँ उसमें मैं आपको रेमेडीज़ वगैरह बताती हूँ और भी मतलब सिलाई का काम बताती हूँ और भी सब चीज़ें बताती हूँ। तो आज जो ईद का मौका है तो आज मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो हमारे घर में कुर्बानी तो होती है, तो कुर्बानी का जो जानवर हमने ज़िबा करना है तो उसके बारे में मैं आपको सारा उसकी डिटेल वगैरह बताती हूँ, साथ में उसको ज़िबा होते हुए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको सारी डिटेल बताऊं तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप जानवर देख रहे हैं, दो किस्म के जानवर आपको मेरी इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो एक जो है वो सबसे पहले जो नज़र आ रहा है वो हमने खुद से मतलब परचेज़ किया है, 90,000 में हमने ये परचेज़ किया था। तो ये हमने खुद ही इसकी कुर्बानी करनी है। और ये जो दूसरा जानवर है ये मतलब किसी और का, ये हमारे घर में उन्होंने फ़िलहाल रखा हुआ था। उन्होंने ईद के दूसरे दिन कुर्बानी करनी होती है तो इन्होंने हमारे घर पे बांधा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चले ये भी मैं आपको साथ में दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे से, देखिए आप खुद ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने प्यारे ये जानवर हैं। तो इसलिए आप मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा कुर्बानी का जानवर है वो कैसा लगा, और भी जो भी आपकी राय होगी मुझे लाजमी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ये मतलब कुर्बानी जो है आपको पता ही है हर एक करता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो कुर्बानी करे, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते। तो हम लोगों को चाहिए कि जब भी हम कुर्बानी करें तो देखें जो ज़्यादा गरीब लोग हैं जो मतलब गोश्त वगैरह नहीं खा सकते खुद के पैसों का लेके, तो जो सालों साल गोश्त खाते ही नहीं है बेचारे, तो उन लोगों को हम लोग उन लोगों में गोश्त तकसीम करें। तो ये नहीं, हम लोग तो खुद भी खाते भी रहते हैं, तो हम लोगों को ये गरीबों के लिए ख़ास तौर पे होती है कुर्बानी के, गरीबों में हम लोग गोश्त तकसीम करें ताकि वो गोश्त वगैरह नहीं खाते पूरा साल, तो चले उनको भी मौका मिले गोश्त खाने का। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ये इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि आप सब लोग तो जानते ही हैं कि जो कुर्बानी के 3 जो जानवर हम ज़िबा करवाते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं। एक जो है रिश्तेदारों का हक़ होता है और एक हमसायों का और एक हमारा खुद का। तो खुद का जो हमारा होता है वो हम लोग खुद ही खाएं या उसमें से भी हम तकसीम कर दें, वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। और बाकी जो उनसे होते हैं वो तो हमने तकसीम करने होते हैं। तो हम लोग तो शुरू से ये कुर्बानी वगैरह करते हैं आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जो है सब रिश्तेदारों में बांटना होता है और साथ में खुद भी जो बचता है उसकी अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं और वैसे भी अच्छी अच्छी डिशेस जो भी बीफ से बनती हैं वो हम बनाते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। ईद पे बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। तो आप लोग भी ज़रूर करते होंगे, ज़ाहिर बात है, हर कोई कुर्बानी करता है। कोई छोटे मतलब बकरे की कोई कुर्बानी करता है, कोई ऊँट की करता है, कोई ये गाय की करता है, हर किस्म की कुर्बानी लोग करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इंजॉय करते होंगे। तो मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ अपने जो ईद के कुर्बानी का हमारा जानवर है वो आपको दिखाती हूँ ज़िबा करते हुए भी। और वैसे भी ये देखिए अब ज़िबा होने लगा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप हमारा घर देख रहे होंगे, इस पे टाइल्स लगी हुई है। तो यहाँ पे जो हमारी गाय थी वो बेचारी इतनी फिसल रही थी, इसके ऊपर स्लिप हो रही थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मैनेज किया। फिर हमने बाद में इसको बाहर गली में खड़ा कर दिया था क्योंकि यहाँ पे वो बार बार स्लिप हुई जा रही थी बेचारी। तो फिर बाद में हमने गली में रात सारी इसको रखा और फिर सुबह सुबह फिर अंदर ला के तो फिर ज़िबा किया। तो हम लोग हर साल ऐसे ही करते हैं, ख़रीद पहले लेते हैं हम जानवर, ईद से तकरीबन 8-10 दिन पहले ख़रीद लेते हैं और बाद में चांद रात को जो है वो हम अपने घर ले आते हैं और बाद में हम उसको अगले दिन सुबह ईद वाले दिन हम सुबह उसकी कुर्बानी दे देते हैं। तो आप लोग कुछ लोग जो है वो फ्रेंड्स ईद के दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं, कुछ तीसरे दिन करते हैं, लेकिन हम लोग तो शुरू से ही पहले दिन ही करते हैं और वो भी सुबह के टाइम।
और फिर बाद में हम लोग अगले दिन जो है वो फिर इंजॉय करते हैं। दूसरे दिन दूसरों के घरों में जाते हैं। हमारे मामू वगैरह फिर दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं, वहाँ भी हम लोग जाते हैं। और ऐसे ही फिर मतलब सबको कुछ लोग हमारे घर आते हैं दावत पे, कुछ लोगों के घर हम जाते हैं। ऐसे ही फिर ईद गुजर जाती है। सबकी ऐसे ही गुजरती है, कुछ सैर करके गुजारते हैं, कुछ वैसे ही। और आजकल तो आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से कोई भी नहीं बाहर वगैरह ज़्यादा जाता, तो अपने लोगों के घरों में जाना होता है, सैर वगैरह तो होती नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।